बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today it's very important lecture that is about the use of these following words. अब इन वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, इससे पहले मैं आपको इसके इस्तेमाल की तरफ लेके जाऊं, आपको सबसे अहम चीज़ बताने जा रहा हूं कि आपकी जो सेकंड ईयर की इंग्लिश है, पर्टिकुलरली पेपर में जो आपका कॉमन एरर्स का क्वेश्चन आता है, तो ये वर्ड्स इस तरह के सेंटेंसेस रिपीटेडली आते हैं और इन्हीं में हम गलती कर देते हैं जब हमें इनके रूल्स पता नहीं होते। उसके बाद ये आपका जो एंट्री टेस्ट का एग्ज़ाम है उसमें भी ये आते हैं और वहाँ पे भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों हम बेसिक्स की तरफ नहीं जाते, लर्निंग की तरफ नहीं जाते, बस यही तुक्का लगाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर के बाद ये गलती करना आप भूल जाएंगे। होप सो कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हाँ, अगर आप बैठे हुए हैं सामने स्क्रीन के तो प्लीज़ लर्निंग पर्पज़ के लिए बैठा करें, बहुत ही अहम लेक्चर है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला वर्ड एक लिखा हुआ है फोरबेड, उसके बाद लिखा हुआ है लेस्ट, उसके बाद लिखा हुआ है अनटिल, उसके बाद लिखा है अनलेस। अब ज़रूर पता है ये वो वर्ड्स हैं जो वर्ड्स इटसेल्फ आपको बताएंगे नेगेटिव मीनिंग, और जब ये नेगेटिव मीनिंग बताएंगे तो सेंटेंस जब बनेगा, जब ये वर्ड्स आ जाएंगे उसके बाद हमने कोई और नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करना, इनके नॉट का इस्तेमाल हमने नहीं करना जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं मीनिंग को नेगेटिव बनाने के लिए। हालांकि ये वर्ड्स खुद जो है वो आपको नेगेटिव सेंस देंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, उससे आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले जो फोरबेड है ये वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या हुआ, मना करना या रोकना। फॉरबिड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे फोरबिड इसलिए लिखा है कि मुख्तलिफ जो पेपर्स में ये चीज़ आई है तो वो सेकंड फॉर्म पास्ट सिचुएशन को उन्होंने बयान किया है। अब देखते हैं दूसरा वर्ड है हमारे पास लेस्ट। लेस्ट का मतलब है ऐसा न हो के। तो इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें इसकी जो प्लेस है वो किस में आती है, कंजंक्शन में आती है। ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन वो मतलब वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को, ये वर्ड्स को कंबाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको जोड़ते हैं, कनेक्टर होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा वर्ड है अनटिल। अनटिल दो मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ होता है, ये एज प्रपोजिशन भी यूज़ होता है और एज कंजंक्शन भी यूज़ होता है। इसका मतलब है जब तक के या तब तक। जब ये अनटिल या टिल वर्ड यूज़ करते हैं हम तो उस वक्त हमारे जहन में क्या होता है, टाइम होता है, क्योंकि टाइम के बारे में कहीं ना कहीं जिक्र चल रहा होता है। तो जब हम किसका यूज़ करते हैं, अनटिल का। अभी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है नेक्स्ट अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक के न या जब तक न। ये भी इंग्लिश की जो कैटेगरीज हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनमें इसका जो प्लेस है वो कंजंक्शन में आती है। तो अब देखिए ये वो वर्ड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये कंडीशन, इनके किसी कंडीशन के लिए होता है, किसी शर्त के लिए होता है। ये टाइम शो करेगा आपको जब सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे। ये आपके अंदर एक किसी चीज़ का खौफ पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं मतलब इनके आपको इस तरीके से डरा दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि ये हो जाए, ऐसा ना हो कि ये हो जाए, लटर पटर, ठीक है, एटसेट्रा, राइट। उसके बाद फॉरबेड है। फॉरबेड का मतलब भी ये क्या है, मना करना, रोकना। अब देखते हैं हम रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है हमारे पास फॉरबेड का। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फादर फॉरबेड हिज सन, द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। अब देखिए जाहिर आपको ये लगेगा कि सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन हमने देखना ये है कि ये जो फॉरबेड है ये हमने पहले बता दिया कौन सा मीनिंग देता है, नेगेटिव देता है, मना करने के। द फादर फॉरबेड हिज सन, बाप ने अपने बेटे को मना किया, इसका मतलब है किसी काम को करने से रोक दिया, यानी कि किसी काम के करने का नहीं में सेंस दे रहा है, ठीक है। ये काम आपने क्या करना है, नहीं करना, किसी काम को न करने से की तरफ इशारा दिया गया है। द फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू वेस्ट, जब लिखेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पे नॉट को क्या करेंगे, आप काट देंगे, ठीक है। इसकी जगह क्या यूज करेंगे, द फादर फॉरबेड हिज सन टू वेस्ट हिज टाइम, राइट।
क्लियर, दैट्स ऑलराइट। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम मूव करते हैं रूल नंबर 2, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। एग्जाम में ये सेंटेंस इस तरीके से आ जाता है तो हम कहते हैं इसमें कौन सी गलती है, वर्क हार्ड भी ठीक है, लेस्ट लगा हुआ, यू शुड नॉट फेल, ये नेगेटिव आ गया शुड का यूजेज में, तो इसमें गलती कौन सी है? गलती इसमें बेसिकली ये है कि लेस्ट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब लेस्ट का मीनिंग क्या है? ऐसा ना हो कि ये पहले ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। जब ये पहले ही नेगेटिव मीनिंग दे रहा है तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है नॉट को दोबारा इस्तेमाल करने की? तो रूल ये है कि आप क्या करो, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि मेहनत करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो जब ये हो जाएगा तो फिर ये नॉट की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, नॉट को क्या करें, काट दें इसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अभी रूल नंबर 3 की तरफ। अब रूल नंबर 3 क्या है डियर, देखें लिखा हुआ यू कांट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, कि आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करते। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब तक के ना या जब तक ना, तो ऑलरेडी जब तक आप मेहनत नहीं करते ऑलरेडी, यानी कि इस नाट डू नाट के बगैर भी ये मीनिंग अपना पूरा दे रहा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे किसकी ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, किसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इस डू नाट की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करेंगे, आप काट देंगे, फिर आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पेपर में वो इस तरीके से सेंटेंस देते इसलिए तो आप गलत करें और हम बड़े मज़े से गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। यू कांट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर, कंडीशन पता चल गई आपको क्या थी, कि शर्त ये कि आप कामयाब नहीं हो सकते, कब तक, जब तक आप मेहनत नहीं करते, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की तरफ जाने से पहले दो चीज़ें रूल नंबर 4 में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, आई हैव टू वेट अनटिल ही डज नॉट अराइव। आप देखते हैं कि ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, आई हैव टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ता है या मुझे इंतज़ार करना है जब तक वो नहीं आता। हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस टिल का अनटिल का कॉन्सेप्ट क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने पढ़ा है कि जब अनटिल होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, आगे जो वर्ड्स आएंगे उनके साथ हम नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो और एक तो नेगेटिव यूज़ नहीं होगा, मैंने कहा था दो चीज़ें बतानी है। दूसरा इसके साथ आगे फ्यूचर अगर आ जाता है यहाँ पे, फ़र्ज़ करें ही विल नॉट अराइव, तो वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। एक तो नेगेटिव यूज़ नहीं करेंगे और एक क्या यूज़ नहीं करेंगे, हम फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो क्या इसका तर्जुमा बनेगा, आई हैव टू वेट अनटिल ही अराइव्स, लेकिन मुझे उसका इंतज़ार करना है जब तक वो पहुंचता। अब मैं ये कहूँ मुझे उसका इंतज़ार करना पड़ता है जब तक वो नहीं पहुंचता, नहीं अगर कहेंगे तो ज़ाहिर आपको मैं भी ठीक लग रहा हो, लेकिन ग्रामर कहते हैं इंग्लिश की कि ये ठीक नहीं है। तो अब अनटिल, अनलेस, लेस्ट, फॉरबिड, ये वर्ड्स आपने अपने जहन में पक्के बिठा लेने हैं। जब इन सेंटेंसेस के अंदर से बनकर आपके करेक्शन में 3-4 MCQs जब आते हैं आपके ABCD, तो फिर जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे तो ये रूल पता होगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये रूल नहीं पता तो वो तो उन्होंने तो पहले ही ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको कि आप किसी न किसी तरीके से पजल हों, लेकिन रूल पजल होने से बेहतर है कि आप इस रूल को समझ लें जो मैं कुछ कह रहा हूँ। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो इसका क्या होगा, आई हैव टू वेट अनटिल ही डज नॉट अराइव, तो ये अनटिल तो लगेगा वहाँ पे, ये तो ठीक है। ये डज नॉट क्या करेंगे, काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू वेट अनटिल ही अराइव्स, यहाँ पे एस आ जाएगा, अराइव्स। डियर स्टूडेंट्स अभी हम मूव करते हैं किस तरफ, बहुत ही अहम रूल बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्या है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये बहुत जगहों पे यूज़ होते हैं और हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। और एक है हमारे पास लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। अब देखें फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, इधर फ्यू से पहले कोई आर्टिकल नहीं है, इधर फ्यू से पहले आ आर्टिकल है, इधर फ्यू से पहले द आर्टिकल है। इधर देखें लिटिल कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल है एक आ, और इधर भी आर्टिकल हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, वो क्या है, द, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स कि कब और क्यों और इनके यूजेस क्या हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने ये समझना है कि जो फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या है। फ्यू बेसिकली है काउंटेबल नाउन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और लिटिल हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स हैं, मोबाइल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें काउंट कर सकते हैं आप, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे क्या,
पर्सन्स के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, फ्यू। इसी तरह वो चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, राइट, 1 2 3 4 करके काउंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे लिटिल। एक तो डिफरेंस इनके अंदर ये आ गया। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स की इनके आगे यूजेज क्या है। देखिए फ्यू का मतलब क्या है, न होने के बराबर। इधर देखें लिटिल का मतलब भी क्या है, न होने के बराबर। इधर लिटिल का मतलब भी क्या होगा, न होने के बराबर। और डियर स्टूडेंट्स अभी देखें, डियर लिटिल का मतलब मैंने बता दिया आपका, न होने के बराबर। आ लिटिल थोड़ा सा, और द लिटिल वो थोड़ा सा, जो या जितना भी। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आ फ्यू लिखा हुआ है, चंद, उसके बाद द फ्यू वो चंद जो या जितने। अब देखिए फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या हुआ, इधर न होने के बराबर, इधर वो काउंटेबल नाउन जो होंगे वो न होने के बराबर होंगे, और इधर जो है वो न होने के बराबर, यानी कि कोई किसी चीज़ की हम मिकदार मालूम कर रहे हैं तो वो चीज़ होगी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे। इधर देखें आ फ्यू है, इसका मतलब होगा चंद एक, यानी कि थोड़े बहुत, ठीक है। इधर क्या होगा हमारे पास, आ लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, या थोड़ा बहुत। उसके बाद देखें द फ्यू वो चंद जो या जितने भी मखसूस या ख़ास, यानी कि जब ख़ास करने या वो जितने भी हैं उनकी बात करनी है हमने, तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, वो चंद जो या जितने भी। इधर देखें डियर स्टूडेंट्स द लिटिल, जब द लिटिल की बात हम करेंगे, डियर अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश पूरी करूंगा, होप सो कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। क्यों, अगर आपको फ्यू आ फ्यू द फ्यू की समझ आ गई तो फिर ये समझ आ जाएगा। ये याद रखिएगा, अगर फ्यू से पहले कोई आर्टिकल न हो ना तो समझिए कि वो चीज़ नेगेटिव में चली गई है, न होने के बराबर है। अब देखिए द प्रोग्राम फ्लॉप्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। वैसे पेपर में जब गलत लिखा आ जाता है तो 2 गलतियाँ की जाती हैं। एक गलती यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये की जाती है, यहाँ पे वो आ लिख देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। क्यों, प्रोग्राम अगर फ्लॉप हो गया तो इसका मतलब है कि जो लोग थे वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी कि इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी कि न होने के बराबर जो लोग थे वो उसमें क्या थे, इंटरेस्टेड थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, फ्यू आ जाएगा। दूसरी गलती ये बेसिकली करते हैं, फ्यू की जगह वो लिटिल लिख देते हैं और लिटिल की जगह क्या लिख देते हैं, फ्यू लिख देते हैं। अगर वो कहते हैं द प्रोग्राम फ्लॉप्ड बिकॉज लिटिल पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, लिटिल हमने अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करना है, तो पीपल जो है वो काउंटेबल हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फ्यू। तो इसका मतलब है कि ये आ नहीं आएगा, ये सेंटेंस पहले से क्या था, ठीक था। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं दूसरी तरफ। विल यू स्टे हेयर फॉर आ फ्यू डेज, ये सेंटेंस भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्यों, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखें क्या है, क्या आप यहाँ चंद दिन स्टे करेंगे। जब आप कहेंगे कि आप यहाँ चंद दिन स्टे करेंगे, तो ये तो नहीं कहेंगे क्या आप यहाँ न होने के बराबर स्टे करेंगे, क्या आप यहाँ न होने के बराबर, कभी ऐसा कहते हैं हमने किसी को, नहीं कहा। क्यों, हम कहते हैं कि आप यहाँ चंद दिन स्टे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विल यू स्टे हेयर फॉर अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे बेसिकली ये सेंटेंस क्या है, ठीक है। जो गलती करेंगे वो यहाँ पे फ्यू से पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरी, अगर आर्टिकल लगा भी देंगे तो मैं भी आर्टिकल लगा के ना यहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हूँ, तो फिर भी क्या होगा, गलत होगा। आपने देख लेना कि जो डेज हैं ये काउंटेबल्स में आते हैं या अनकाउंटेबल्स में आते हैं, तो मेरे ख्याल में काउंटेबल्स में है, आपको भी समझ आ गई हो रही। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं नेक्स्ट। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई हैव रेड द, अब मैंने पहले लिखा था आई हैव रेड आ फ्यू बुक। अब हम बात करें उन चंद मखसूस किताबों की बात करें जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीदी हैं। जब मैं मखसूस किताबों की बात करूंगा तो मैं आ फ्यू की जगह क्या लगाऊंगा, द फ्यू। आई हैव रेड द फ्यू बुक्स, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आ लिखा होता तो गलत है, अगर द भी लिखा हो, आगे लिटिल लिखा हो फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स विच आई बॉट लास्ट ईयर, यानी कि मैं सिर्फ खास उन्हीं किताबों की बात कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट ईयर खरीदी हैं, ठीक है। अभी डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं हम नेक्स्ट रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 में लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ़र्क तो सारा मैंने आपको बता दिया है कि इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए है। अब इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा क्या है, दूध है। अब फर्ज करें ये जग है आपका, ठीक है जी, ये क्या है आपका, जग है। ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन माइंड ना कीजिएगा, बस समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दूध है आपके, ये जग है आपके पास। तो अब ये फर्ज करें दूध है,
तो अगर मुझे मेरे सामने एक जग पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा देर इज़ मिल्क, देर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? यहाँ पे जो दूध आपको नज़र आ रहा है वो न होने के बराबर है, ठीक है, इससे कख नहीं होता, इससे आपको गुजारा नहीं होगा। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देर इज़ आ लिटिल मिल्क इन द जग। तो हमने कहा थोड़ा सा, इधर क्या था चंद, यानी कि थोड़ा सा दूध क्या है जग में है। फर्ज करें इतना सारा दूध आ जाता है, ये सारा, ठीक है। जब ये सारा दूध आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप जब जग देखेंगे तो आपको जग में कुछ ना कुछ दूध नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे आप देयर इज़ आ लिटिल मिल्क इन द जग, ये भी ठीक और ये भी ठीक हो गया। उसके बाद द लिटिल मिल्क इज़ इनफ इन द जग फॉर 1 कप ऑफ टी, तो ये क्या है बेसिकली फॉर 1 कप ऑफ टी। कहते हैं द लिटिल मिल्क, इनके वो दूध जो है, इज़ इनफ काफ़ी है, इन द जग जग में, फॉर 1 कप ऑफ टी, यानी कि जग में जितना भी दूध है वो एक चाय के 1 कप के लिए काफ़ी है। तो इसका मतलब है कि इधर जितना मर्जी दूध हो जाए तो वो चाय के 1 कप के लिए काफ़ी है। देखा डियर आपने कि ये चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रूल आपको बताया है। आगे देखें, आप भी थोड़ी सी मेहनत किया करें, रिसर्च किया करें, तहकीक किया करें, ताकि आप इन चीज़ों की मज़ीद एग्जांपल्स ढूंढ के बताया करें। आप इतनी मेहनत करें, कमेंट बॉक्स में मुख्तलिफ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भेजा करें, ताकि पता चले कि आपने इन पॉइंट से कुछ सीखा है और एग्जांपल्स खुद से ढूंढ रहे हो। होप्स हो कि आप ऐसा करेंगे। और ऐसे ही मैंने कई सारे बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे हैं, वो टॉप क्लास की चीज़ें शेयर करते हैं और साथ कमेंट्स भी करते हैं, साथ वो कम्युनिकेट भी करते हैं। तो यही होता है सीखने का स्टाइल। अगर आप सीखेंगे तो बेनिफिट आपका ही होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं मूव करता हूँ, कुछ टास्क दूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपने उनको क्या करना होगा, ठीक करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एक टास्क है, लेकिन ये प्रैक्टिस टास्क है, ठीक है। यानी कि ये आपको दिया नहीं जा रहा, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि जब पेपर में इस तरह की सेंटेंसेस आ जाते हैं, ये बहुत माइनर से और माइन्यूट से आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। देयर आर लिटिल पीपल ऑन द रोड, देयर आर लिटिल पीपल ऑन द रोड। अब देखें ये सेंटेंस है आपके सामने, देयर आर लिटिल पीपल ऑन द रोड। तो इसको आप खुद देखें, क्या ये सेंटेंस करेक्ट नज़र आ रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं करेक्ट, क्योंकि देयर आर लिटिल, लिटिल बेसिकली हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। तो यहाँ पे देयर आर लिटिल तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आप कर सकते हैं, देयर आर फ्यू। अगर आपको चंद बंदे नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, देयर आर आ फ्यू पीपल ऑन द रोड। क्लियर? उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अ फ्यू बुक्स दैट आई हैव रिटन मे बी अप टू द मार्क। अ फ्यू बुक्स, कहते हैं फ्यू बुक्स दैट आई हैव रिटन मे बी अप टू द मार्क। अब देखें यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है, अ फ्यू बुक्स दैट आई हैव रिटन, यानी कि वो चंद किताबें जो मैं लिख चुका हूँ। तो अब जब वो चंद किताबें मखसूस हो जाएंगी, ख़ास हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा। क्लियर? इस तरह आपने चीज़ों को क्या करना होगा, समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, फिर रूल्स आपके खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। यू हैव अ फ्यू हनी इन द बॉटल, यू हैव अ फ्यू हनी इन द बॉटल। अब देखें हनी जो है ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल आएगा। क्लियर? यानी कि इस तरीके से आपने चीज़ों को क्या करना है, जज करना है। ही विल नॉट कम टू योर होम अनलेस यू डू नॉट गो देयर। कहते हैं वो आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसके घर नहीं जाते। हम जब कहते हैं जब तक आप उसके घर नहीं जाते, हम फ़ौरन इसको प्रोटोकॉल दे देते हैं, ये यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। जब अनलेस आ गया है तो इसके बाद हम मज़ीद नाट के लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अभी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ही रेड अनटिल हिज गेस्ट्स डिड नॉट अराइव या अनलेस हिज गेस्ट्स विल अराइव। आप ना तो डिड नॉट लगाएंगे और ना ही आप विल लगाएंगे, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ही रेड अनटिल हिज गेस्ट्स अराइव्ड। क्योंकि अराइव्ड इसलिए लिखा क्योंकि हमने पास्ट लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो अराइव्स आ जाता। अगर ये विल है तो विल को आपने क्या कर देना था, काट देना था बीच में से, बाकी सेंटेंस आपका ठीक हो जाता। इसी तरीके से आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किया करें लाजमी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर को अगर पसंद आता है तो इस लेक्चर को शेयर करें, जितने भी मैक्सिमम लोगों को शेयर कर सकते हैं तो आप करें, लाइक करें। और इसी के साथ मैं क्या करूंगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा।
डियर स्टूडेंट्स, लाजमी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और जितने भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें ताकि पता चलता रहे कि आप लोग काम कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। और कई सारी एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है ताकि मज़ा भी आ जाए आपको पढ़ाने का, सिखाने का और कम्युनिकेशन करने का। नाउ द टाइमिंग ऑफ दिस सेशन हैज़ एंडेड। आई थिंक इट्स ऑलराइट फॉर नाउ। It's also very, very nice to talk to you. Nice to present you. Have a nice discussion and have a nice session. Take care of yourself. Wish you the best of luck. May you live long. Okay. Bye bye. And Allah Hafiz as well.